फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अभिवादन ग्रीटिंग के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अल्फ़ाबेट, हिंदी एंड इंग्लिश की अच्छी जानकारी दिया और आई होप आपको वो सभी समझ में। और उसके बाद मैंने बताया वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है एंड पैराग्राफ क्या है। सब चीज़ की मैंने अच्छी जानकारी दी। अगर उस वीडियो को आपने न देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। पहले उस वीडियो को आप देख लें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, मैं यह जो कंटेंट लाया हूँ बहुत ही मेहनत करने के बाद स्टोर किया हूँ और आप सबके लिए फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मेरे सभी भाई बहन फ्रेंड्स को यह फ्री जानकारी इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन का जो मेरा टारगेट है वो सबके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे और सब लोग इसमें इंटरेस्टेड बने। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लैंडस्केप करके देखेंगे तो और ही बेहतर तरीके से समझ में आता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अभिवादन ये भी आपका एक कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा पार्ट है, इसको जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है चूजिंग वर्ड्स व्हाइल ग्रीटिंग समवन डिपेंड ऑन द एज, रिलेशन एंड पोजीशन ऑफ द पर्सन whom यू नीड टू ग्रीट। यानी उसका अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर है कि जिस व्यक्ति का अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में, ओहदे में बड़ा है, छोटा है, यानी इस अकॉर्डिंग हम अभिवादन करते हैं, जिसे हम अपने भाषा में स्वागत कह सकते हैं। अक्सर आपने पढ़ा हुआ जिनसे आप ज़्यादा तमीज़ से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले में अंकल आंटी, ऑफिस में बास या कोई सीनियर के साथ आपको समय के अनुसार निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए, कर सकते हैं। सुबह से लेकर 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग मिलने पर एंड विदा लेने पर आप बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे का प्रयोग कर सकते हैं। एंड दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून मिलने पर एंड विदा लेने पर आप बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे कह सकते हैं। इसको आप याद भी कर लेंगे। एंड उसके बाद है आपका शाम 5 बजे से सोने तक आपको गुड इवनिंग मिलने पर एंड विदा लेने पर गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से, मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड लास्ट टाइम आपको गुड नाइट, ये बात ध्यान रखें। अगला हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप रात के 8 बजे किसी को मिले तो मिलते वक्त क्या कहेंगे। ये मत सोचेगा कि अंधेरा हो गया है तो आप गुड नाइट कहेंगे। नो नो नो, जैसा बताया गया है कि रात के 11 बजे भी अगर आप अभिवादन करना पड़े तो मिलने पर आपको गुड इवनिंग ही कहना होगा और विदा लेने पे गुड नाइट कहना सबसे बेहतर विकल्प है। कि हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन या फिर कोई खास जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक हैं तो उस पोजीशन, मतलब उस हम रूम है तो उस पे आप हाय हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली इफ़ यू नीड अ फॉर्मर समवन हु ग्रेट you can use to good morning, good afternoon and good evening of however informal casual mate you can use hi and hello। तो आई होप आपको ग्रीटिंग कैसे करना है, ग्रीटिंग में क्या क्या वर्ड्स प्रयोग करने हैं, ये सबको आपको समझ में आ गया। तो अब हम आगे बताते हैं शिष्टाचार क्या है। अच्छे शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्नलिखित बातों का बेहद ध्यान रखिए। टू शो योर गुड मैनर्स, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करें। इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग यूज प्लीज़ काइंडली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। करेक्ट। सेकंड, आपको कुछ दिया जा रहा है तो आपकी किसी बात को महत्व दिया जा रहा है तो आप थैंक्स कहना न भूलें। इफ़ यू वर गिवन समथिंग्स और गिवन इंपॉर्टेंस ऑलवेज से थैंक्स। आप थैंक यू और अच्छी तरह के लिए, फॉर्मल के लिए कह सकते हैं। अगला, अगर कोई आपका धन्यवाद करे तो आप वेलकम मेंशन करना ना भूलें। वेलकम मेंशन नॉट माय प्लीजर या इट्स ओके का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है आपका, जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अगर कोई आपके बात को साफ सुन नहीं पा रहे हैं तो आप कहें आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट गेट एक्सक्यूज में। ये एक चीज़ ध्यान रखा, ये सभी शब्द का प्रयोग पोलाइटली तरीके से करना है, यानी विनम्रता पूर्वक। अगला है, आप किसी महिला, किसी अपने बड़ों या बुजुर्गों से रास्ते देते हैं तो आपको प्रयोग करना आफ्टर यू, मतलब पहले आप फिर मैं। अगला, अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आमतौर आप कहेंगे आई एम फाइन, लेकिन साथ ही आपको उस व्यक्ति का भी हाल चाल पूछना चाहिए तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या ग्रीट, या यू टेल, या फाइन एंड यू, इन सब का प्रयोग आपको करना है। अगर आप किसी की बात के बीच में रोकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इन सब का प्रयोग करेंगे।
आगे हम बताते हैं। जब आप लोग के साथ बात करते हैं और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपको समाज में इज्जत दी जाती है। ये भी याद रखें, केवल इन शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग करके आप काफ़ी नहीं है, बल्कि जो भी बोले पोलाइटली तरीके से बोले। शिष्टाचार यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वक्त के साथ अंग्रेजी भाषा में गहराई और बेहतर समझेंगे, कई नई चीज़ें हम और सीखेंगे। याद रखें, व्हेन यू हैव वी हैव civilized culture, you given respect in society is just a mere use to such words or phrase is not enough. You need to polite and humble in your speaking as well. It does not end here. Rather, newer ideas will emerge with the time when you dive more into the foreign language. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं समय। ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको हम बताएंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है कि हम समय अगर हिंदी बताता 2 बजे कहेंगे तो हम 2 o'clock सिंपली फ्रेंड्स। 11 बजे के 11 o'clock, 7 बजे को मैंने बजे को o'clock यहाँ पे कहना है। अगर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इतने बज की इतने मिनट, तो इसका ट्रिक है पहले मिनट फिर पास्ट फिर घंटा। जैसे 8:20 कुछ नहीं करना, पहले मिनट करना है, तो यानी कि कितना मिनट 20 मिनट, तो 20 फिर पास्ट 8। उसी प्रकार से 7:25 आपका हो गया 25 पास्ट 7। फटाफट इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगला है इतने बज के इतने मिनट का फार्मूला। कभी कभी क्या होता है कि इतने बजे का इतने बजे में फार्मूला, जैसे 8 बजने में 20 मिनट, तो इसके फार्मूला क्या होगा 20 to 8। यहाँ पे अगर क्या बोला कि बाकी वाला काम आ जाए तो पहले मिनट फिर 2 फिर घंटा, यानी 20 to 8। इस प्रकार से अगर हम कहेंगे कि 2 बजने में 12 मिनट, तो पहले 12 फिर 2 फिर 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब कभी कभी क्या होता है, याद रखें फ्रेंड्स, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट का आधा घंटा, इसलिए 30 मिनट को हाफ कहते हैं, और 30 मिनट का भी आधा आपका होता है 15 मिनट यानी क्वार्टर। जैसे 8:15, तो यहाँ पे हम 15 पास्ट 8 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे क्वार्टर पास्ट 8। और अगर आपको कहना होगा कि बाकी है तो वही 15 to 8, तो अभी यहाँ पे कहेंगे क्वार्टर टू 8। इस वजह से अगला है आपका 8:30 का भी होता है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 30 पास्ट 8 हाफ पास्ट 8। तो आई होप ये समझ गए। फटाफट फ्रेंड्स, ये आपका वर्क है, इसको आप लोग को रिवीजन करना है। 11 बजे ये सभी आपको पूरा रिवीजन करना है, और ये पूरा। और हाँ, AM PM तो फटाक तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आप AM यानी 12 बजे से 11:59 तक आपको बोलना है AM, उसके बाद आपका PM होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। आज के लिए इतना, फिर मिलता है नए वीडियो में नए टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।